गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम परसेंटेज में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो भी सब बातों को हम साइड में रखते हैं और बिना आपका समय ख़राब किए सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। परसेंटेज को आगे लेके चलते हैं, टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हाउ मैनी परसेंटेज इंक्रीजेज और हाउ मैनी परसेंटेज डिक्रीजेज बेस्ड होने वाला है। तो चलिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन question based on how many percentage in decreases, how many percentage increases और decreases। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है आज। ठीक है, तो चलिए, की आय से 10% अधिक है, यानी ए की आय अधिक होने वाली है। जब ए की आय 10% है, बी की आय जब 10% है तो ए की आय 10 में एक ज़्यादा 11 होगी कि नहीं होगी। अब वही बोल रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो बी की आय जो 1% जो एक से कितना कम है, कितना यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है। कितना पे, तो बी की आय ए की आय से, ए से तुलना कर रहा है, यानी 11 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 100/11, यानी 9, 11 9 99, 9 सही 1/11% ये होने वाली। क्वेश्चन बोल रहा है बी को ए से 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं, तो ए को बी से कितना प्रतिशत कम अंक प्राप्त हुआ है। देखिए, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता होगी, 1/10। तो यहाँ ए और बी का जब मैं रेशियो लूंगा, ए और बी का रेशियो अगर लेंगे हम, तो बोल रहा है बी को ए से 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे इसको। आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा। हमेशा जिसको ज्यादा मिलेगा, देखिए जिसको ज्यादा मिल रहा है वो नीचे वाला मानते हैं हमेशा। ये हमेशा हमेशा नहीं लागू होगा, लेकिन ये हर जगह लागू हो सकता है। जिसको ज्यादा मिलता है ना, जो ज्यादा होता है उसको नीचे वाला मान लेते हैं। तो माना जब ए को जब 10 यूनिट मिला, तो एक कम मिला, कितना इसको मिला, 9 मिला। बात क्लियर हुई। जब बोल रहा है बी को ए से 10% कम, यानी ए को ज़्यादा मिल रहा है, तो ए को नीचे वाला मानेंगे हम। जब ए को 10 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 10 में एक कम 9 मिलेगा। तो कितना वैल्यू है, कितना कम मिल रहा है, एक कितना पे, तो बी को, ए को बी से तुलना करा रहा है, बी की तुलना कितनी है, 9, तो 100 पे कितना, यानी 100/9 कितना आ जाएगा इसका भी, 11 सही 1/9% अंक कम प्राप्त हुआ है। ठीक है, चल में क्या बोल रहा है, बी की आय ए से 20% कम है, तो ए की आय बी से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है। चलिए, तो यहाँ 10-20% की फ्रैक्शन वैल्यू तुरंत हम ये लिख लेंगे, 1/5। तो इधर है ए, इधर है बी। तो बोल रहा है बी की आय ए से 20% कम है, यानी बी की कम है, ए की ज़्यादा है। जब ए की होगी 5 यूनिट, तो बी की एक कम 4 यूनिट होगी। कितना कम ज़्यादा है, एक कम ज़्यादा है। किससे तुलना करा रहा है, बी से तुलना करा रहा है, 20 से 4, तो 100 पे कितना, 20%। चीज़ें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ये। चलिए एक आध सवाल और देखते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहा है, देखिए, पी की आय क्यू की आय से 25% ज़्यादा है, तो क्यू की आय पी की आय से कितना प्रतिशत कम है। चलिए इसको लगाने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए, पी और क्यू की बात कर रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, 1/4। बोल रहा है पी की आय क्यू की आय से 25% ज़्यादा है। जब पी की आय 4 है,
जब P की I Q की I से 25% ज़्यादा है, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो जब P की I Q की I से 25% ज़्यादा है, देखिए मैं चीज़ों को ऐसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, वरना इसको करने का तो बहुत तरीका है। तो वो मैं ऐसा अप्रोच बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और देखते ही इसका, ये तो ओरली क्वेश्चन है, देखते ही आप लोग इसको लगा डालो, ठीक है। तो देखिए P की I Q की I से 25% ज़्यादा है। जब Q की I मान लीजिए यहाँ 4 मानेंगे तो P की कितनी हो जाएगी, 5। तो बोल रहा है Q की I P की I से कितना प्रतिशत कम है, तो Q की I P की I से कितना प्रतिशत कम है, 1% कम है। P की I से तुलना करा रहा है तो 100 पे कितना, यानी 20%। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इस सवाल में क्या बोल रहा है, A B का 5 गुना है तो B A से कितना प्रतिशत कम है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, A रेशियो B, A B का 5 गुना है, जब B 1 यूनिट है तो A 5 यूनिट होगा, तो A B से B A से कितना परसेंट कम ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4। कितने, किससे तुलना करा रहा है, तो B A से कितना प्रतिशत, A से तुलना करा रहा है यानी 5, तो 100 पे कितना, 20 चौका 80%। ये मेरा राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, चलिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, 20% का 1/5 तो 40% का 2/5। सीधा मैं लिखूंगा 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अब ऐसे सवालों में कंफ्यूज नहीं होना है कि किसको किस क्या माने, यहाँ इधर मनोज जी हो गए और इधर सुभाष जी हो गए। देखिए हमको ये पता करना है ना कि किसकी किसकी आय, किसकी उम्र, किसका पैसा ज़्यादा है, क्वेश्चंस में जो भी पूछ रहा हो। तो हम पता करेंगे यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, यानी मनोज जी कम रहने वाले हैं, तो नीचे वाला ये वैल्यू ना सुभाष जी का होगा। जब सुभाष जी की वैल्यू 5 है, 5 यूनिट है, तो इनकी कितनी कम है, 5 में 2 कम, यानी इनकी 3 रहने वाली है। ज़्यादा वाले को नीचे करना है, ठीक है। तो देखिए, तो पूछ रहा है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितना पे, किससे तुलना करा रहा है, सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से, मनोज का वेतन कहाँ है, 3 पे, तो 100 पे कितना, 1/3 होता है 33 सही 1/3, तो 2/3 होगा 66 सही 2/3। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई, जब 33 सही 1/3 का होता है 1/3, तो 66 सही 2/3 का होगा 2/3 का। तो ये टाइप 3 यहाँ पे खत्म होता है। बहुत सारे सवाल हैं, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, फेल पास वाले प्रश्न, बेस्ड ऑन फेल और पास। चलिए इस सवाल को देखिए, एकदम बेसिक सवाल है, ये बेसिक से स्टार्ट। बोल रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। एक विद्यार्थी 250 अंक लाता है और 38 नंबर से फेल हो जाता है। तो मैं इसको चले एकदम बेसिक से बताता हूँ, एकदम ये बेसिक सवाल है ये। तो देखिए
बोल रहा है कि 40% अंक लाना जरूरी है। वो 250 अंक लेकर आता है और 38 नंबर से फेल हो जाता है। तो बताइए, अगर वो विद्यार्थी 250 नंबर लाता है, अगर उसको 38 नंबर और मिले होते तो वो पास हो गया होता। कितना हो जाएगा? 8, 5, 3, 8, 288। यहाँ तक बात क्लियर है? अब बोलेंगे हाँ क्लियर है। यानी वो 250 अंक लाता है और 38 नंबर से फेल हो जाता है, यानी उसको 38 नंबर और मिले होते तो वो पास हो गया होता है। वो क्या हो गया होता है? पास हो गया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40% अंक लाना एकदम नेसेसरी है, जरूरी था। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है ना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 40% की 2/5। यानी मैं इसको मैक्सिमम मार्क्स मानूं, अगर मैं इसको मैक्सिमम मार्क्स मानूं तो हर 5 में से 2 नंबर लाने वाला विद्यार्थी पास हो हो जाएगा। लेकिन पास कितने पे हो रहा है? 238 एक्चुअल में कितने पे? 288 में। तो 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 288। तो 1 की कितनी होगी? 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। बताइए, इतना क्लियर है? अब देखेंगे तो हमने मैक्सिमम मार्क्स माना कितना है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा इसका? मैक्सिमम मार्क्स 5 है। 144 गुणे 5, यानी 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, 5 एकम 720 नंबर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 720 नंबर था। देखिए एकदम बेसिक सवाल है ये, यहाँ से एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूं मैं। इस सवाल को देखिए, एक बार लगाइए, लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही बेसिक है ये। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए इसमें बोल रहा है कि कोई एक विद्यार्थी है, वो 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। चलिए पहले हम इसका डिटेल्स देखते हैं, उसके बाद इसका हम देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। मान लेंगे मैक्सिमम मार्क्स कितना मान लेंगे? x मान लेंगे मैक्सिमम मार्क्स इसका x है। बोल रहा है कि कोई विद्यार्थी मैक्सिमम मार्क्स का 25% लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है, और 210 अंकों से फेल हो जाता है। मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि ये 25% अंक लाता है और 210 नंबर उसको और मिले होते तब ये पास हो गया होता। ठीक है, फिर अगली लाइन में बोल रहा है यदि वो 55% लाता है, मैक्सिमम मार्क्स का 55% जब वो लाता है तब वो 240 नंबर से पास हो जाता है। मतलब उसको 240 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए। तो 240 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो पास ही होगा ना ये। 240 नंबर ज्यादा मिल गया उसको, तो 240 नंबर मैंने इसमें से कम कर दिया, तो अब ये पास कई बार, तब भी तो पास हुआ ये। ठीक है, अगर इसको 200, देखिए इसको करेंगे कैसे, एग्जाम में कैसे करेंगे। बोल रहा है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसको 210 नंबर और मिले होते तब वो पास हो गया होता। आगे की कहानी पढ़िए। यदि वो 55% अंक लाता है, यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 नंबर से पास हो जाता है, यानी 240 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिल गए थे। एक्स्ट्रा वाला हम निकाल देंगे। तो एक बात ध्यान दीजिए, ये जो 25% और 55% है, इन दोनों में ये जो पासिंग मार्क्स रहा होगा, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही रहा होगा। ये जो 25% है और ये जो 55% है, जो पासिंग मार्क्स होगा इन दोनों के बीच की जगह होगी कोई, होगी ना होगी? ठीक है, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, हमेशा इसका डिफरेंस निकालेंगे हम। अब मैं 25 और 55 में अगर डिफरेंस देखूंगा तो कितने का डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है, 30% का। और इसका मैं अगर डिफरेंस देखूंगा, 210 में से माइनस 240 अगर घटाऊंगा मैं, 210 में से 240 अगर माइनस का करूंगा अगर, तो कितना हो जाएगा ये? 0, 4, 1, 5 और 2, 2, 4। यानी 30% की वैल्यू आई है 450। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी?
450/30। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई मेरी 15। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, हम हमेशा 100% मानते हैं। मैक्सिमम मार्क्स को कितना मानते हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 होगी या नहीं होगी? 15 × 100। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। 100% 1500 होगा। देखिए 210 अंकों से जब फेल हो जाता है वो, तो जब 1% से 15 नंबर बन रहा है, यानी 15 नंबर मिलके 1% बन रहा है, तो 210 अंक मिलके क्या % बनेगा? ठीक है, जब 15 अंक मिलके 1% बना रहा है, तो 210 अंक मिलके कितना % बनाएगा? 210/15, यानी 15 कम 15, 15 6 21 और 15 चौके 60, यानी 14%। क्लियर? आगे देखिए, वो 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। तो 210 अंक मेरा कितना बना? 14% बना। अगर वो 25% और 14% ला देता तो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितना था? पासिंग परसेंटेज कितना बन जाएगा? पासिंग परसेंटेज कितना बन जाएगा? 25% तो लाया ही था वो, और 14% उसको और जरूरत थी पास होने के लिए। 39%, हर 100 में से 39% पाने वाला बच्चा क्या हो जाता है? पास हो जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। सेम पिछले टाइप का सवाल है ये, आराम से लगा सकते हैं आप लोग। देखिए कैसे लगाएंगे। बेसिक तो इसका क्या है? अगर मैं इसके बेसिक की बात करूं, तो मान लेंगे कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? x मान लेंगे। ठीक है, और वो 36% अंक लाता है और वो 32 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 32% और अंक लाता तो पास हो जाता, लेकिन वह 48% अंक लाता है, 48% अंक लाता है और 64 अंकों से पास हो जाता है, यानी 64 नंबर उसके एक्स्ट्रा आ गए थे। ठीक है, तो ये तो रहा इसका बेसिक इक्वेशन। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा, एकदम भारी भरकम में आंसर आएगा। तो ऐसा हम तो करने वाले हैं नहीं एग्जाम में। हम कैसा करने वाले हैं एग्जाम में? देखिए हम ऐसा करने वाले हैं कि कोई एक विद्यार्थी है, वो 36% अंक लाता है और वो 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसको 32 नंबर और मिले होते तब वो पास हो गया होता। ठीक है, और वो 48% लाता है, जब 48% अंक लाता है तो 64 अंक उसको ज़्यादा मिल गए, तो उसको कम कर देंगे हम। ये इक्वेशन मेरा सब हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूंगा, 36 और 48 का डिफरेंस अगर देखूंगा, तो 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 12%। और इनका डिफरेंस अगर मैं देखूंगा, 32 में से -64 को घटाऊंगा अगर, तो 4 2 6 और 6 3 9, 96 हुआ। ठीक है, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 8, यानी 96/12, यानी कि 8, यानी 8 नंबर मिलके 1% बन रहा है। तो 32 अंकों से फेल हो जाता है। जब फिर वही पिछले वाली कहानी, जब 32 नंबर से वो फेल होता है, जब 1% मिलके बन रहा है 8 नंबर। ठीक है, तो 32 नंबर मिलके कितना बनेगा? तो 32 नंबर मिलके कितना % बनेगा? 32/8, यानी 8 चौके 32, 4%। तो पास होने के लिए उसे कितने % की जरूरत थी? 36% तो अंक लाता ही है वो, और 4% अगर अंक और ला दिया होता तो वो पास हो गया होता। यानी हर 100 में से 40% अंक पाने वाला बच्चा उस परीक्षा में क्या हो जाता है? पास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम एग्जाम में करने वाले हैं, डिफरेंस निकाल के, क्योंकि इन दोनों के बीच का ही कोई संख्या रही होगी जो पासिंग परसेंटेज होगा। ठीक है, यानी 36 और 48 के बीच में ही पासिंग परसेंटेज आया कि नहीं? देखिए आया है। ठीक है, इसलिए हम इसका डिफरेंस निकालेंगे हमेशा।
इसका डिफरेंस ये 96 कैसे होगा, समझ में आ रहा है सबको? डिफरेंस निकाल के वो ये कैसे हो जा रहा है, देखिए ऐसे हुआ है, ये 32 है, 32 में से अगर मैं -64 को घटाऊंगा अगर, तो ये 32 हुआ, ये किसी भी ब्रैकेट्स के बाहर माइनस रहता है तो ये जुड़ जाता है ना, तब ये प्लस होकर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ये ऐसे हुआ था, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है छोटे छोटे चीज़ों में, छोटी छोटी बातें मगर मोटी मोटी बातें, ठीक है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस सवाल को लगाइए। देखिए एक परीक्षा में पास होने के लिए 36 अंक की जरूरत थी, 36% अंक की जरूरत थी। यदि एक विद्यार्थी है जो 42% अंक लेके आता है फिर भी वह 18 नंबर से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत थी? देखिए इसको कैसे करेंगे। 36% अंक की जरूरत थी, यानी हर 36% पाने वाला बच्चा पास हो जाता है, और वह 42% अंक लाता है फिर भी वो 18 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। यानी 18 इसमें अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 18 नंबर और दे दूंगा तो ये पास हो जाता, ठीक है। इस तो डिफरेंस इसका देखिए कितना आया इन दोनों का, 36 और 42 का डिफरेंस कितना होगा, 6 में से 2 गया 4 और 3 गए 14%, बराबर 48, इधर कुछ भी नहीं है तो इधर 18 ही होगा, तो 1% का कितना आ जाएगा, 18/14, यानी 2 9 18, 2 7 14, 9/7, ठीक है। तो पास होने के लिए कितने परसेंट की जरूरत है, जब 1% 9/7 पे जा रहा है तो 5% कितना हो जाएगा, 36% पाने वाला बच्चा पास हो रहा है, तो 36% का कितना होगा, 9/7/36। गड़बड़ी हो गई है यहाँ पे, आप लोग ना 42 की जगह कर लीजिए 24%, यहाँ 42 की जगह 24% अंक हो गए, तो यहाँ पे 24% होगा। अगर यहाँ पे 24% होगा तो 6 में से 4 गया 2, ठीक है। यहाँ पे 12% जब हो जाएगा ये, तो ये 12% मिलके कितना बना रहा है, कितना 18 बना रहा है, तो यहाँ से मैं 12 से अगर करूँगा तो 2 9 18, 2 6 12, यानी 9/6 होगा। यहाँ से 9/6 बना लीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी तो 6 छवे का 36, यानी 54 नंबर पाना जरूरी था। ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ आज हम 2 टाइप्स का सवाल सीखे आज, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दोनों टाइप्स का क्वेश्चन लगाने में मज़ा आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।